गाइस गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? गाइस मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। ये देखिए मैंने अभी अपना लिया है हैंड बैग एंड मैंने दिखाया था अपने एक ब्लॉग में ये वाला हैंड बैग ना स्पेशली आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपनी टेलर के यहाँ, जो मेरी रेगुलर टेलर है, मेरी कॉलोनी में ही है। मुझे उन्हें कुछ रिपेयर के कपड़े देने हैं अपने। एंड सेकेंडली मुझे थोड़ा सा पंचामृत, आज मेरा 16 सोमवार का चौथा मंडे का फास्ट है, तो मुझे पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा दही लाना था, क्योंकि मैंने कल कच्चा दूध निकालना भूल गई थी। एंड दही भी मैंने शाम के लिए फ़िक्स कर कर रखा है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, तो 10-10 रुपीज़ वाली थैलियाँ मैं ले लेती हूँ। एंड कुछ थोड़े से फूल एंड केले वगैरह लेकर आऊँगी। थोड़ा सा मुझे कुछ वेजिटेबल्स भी लानी है। तो देखिए मैंने बताया था ना, जब मेरे बस की होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा खुद से जाकर कर लेती हूँ। ब्लिंकिट को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ब्लिंकिट पे हमें स्पेशली 30 रुपीज़ देने पड़ते हैं डिलीवर कराने के लिए। तो जब जब मेरे बस की होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस आज भी मैंने पहनी थी साड़ी एंड मैं अभी अपने घर से निकलने वाली हूँ, और जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ व्लॉग शूट करती रहूँगी। गाइस कैसे हैं आप लोग सब? गाइस तो आज है सावन का आखिरी सोमवार, और आज है मेरा 16 सोमवार का चौथा व्रत। और अभी मैं गई थी मार्केट। आओ बुला, आओ। और अभी गाइस मैं मार्केट गई थी। द रीज़न वॉज, मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी डिस्कस किया था, मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लानी थी मार्केट से। तो देखिए मैंने पहले भी रखे हैं व्रत 16 सोमवार के, पशुपति नाथ जी के और गणेश जी के मैंने रखे हैं। तो तब मैं मार्केट से खुद मीन्स लाइक आसपास की जो लोकल शॉप्स हैं उन शॉप से जाकर ही मैं सामान लेकर आती थी। जैसे कुछ फल लाना है, फूल लाने हैं, सारी शॉप्स आसपास हैं, जो भी चीज़ लानी होती थी मैं सब लाती थी। बट थोड़ा सा हेल्थ के डिस्टर्ब होने की वजह से ही मैं ब्लिंकिट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई। एंड कुछ थोड़ा सा लाइक मतलब देखिए हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है हमें। हेल्थ भी हमारी ठीक नहीं है तो हम बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं कुछ भी करने से। तो बस अभी मैंने दिखाया, मैं वेजिटेबल्स लाई थी, कुछ आलू, टमाटर, नींबू, खीरा, ये सब मुझे लाना था, फिनिश हो रहे थे तो मैं वो लेकर आई थी। ये मैं केले लेकर आई थी। तो गाइस देखिए अब कितना डिफरेंस है। मैं 90 रुपीज़ के
मैं ये 90 रुपीज़ के 12 केले लाई हूँ, मतलब 100 रुपये दर्जन वो बोल रहा था। और उसने, मैंने कहा भैया 90 के कर लो, हम थोड़ा सा मोल भाव, हम लेडीज़ में आदत होती है, हम गृहिणियों में आदत होती है, हम लोग कम से कम भी बताते हैं ना लोग हमें, तो भी हम कहते हैं भैया इतने का लगा लो, इतने का लगा लो। ये आदत होती है लेडीज़ के अंदर ना, कि अपने 10-20 रुपये बचा लें। तो 100 रुपये दर्जन उसने बोले केले, मैंने बोला कि 90 के लगा लो, उसने लगा लिया। कर लेते हैं लोग 5-10 रुपये कम। तो बस 90 रुपये के आप ये देखिए 12 केले आए हैं, और 12 ही मुझे पूजन में चाहिए। तो आप, अब मैंने एक बार ऑर्डर करे थे केले, हेल्थ इशू की वजह से मैंने कहा बेटे को बॉदर करना नहीं चाहती, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मैं अपना ऑर्डर कर लेती हूँ। 44 रुपीज़ के उन्होंने 3 केले दिए थे। तो आप सोचिए 44 रुपीज़ के 3 केले दिए थे, मैंने 12 ऑर्डर करे थे, तो कितने के आए होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज 21 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज वो लोग ब्लिंकिट पर चार्ज करते हैं, अब उन्होंने 31 कर दिए। तो क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो हर चीज़ जैसे जैसे पीछे से महंगी होगी तो आगे भी महंगा हो जाएगा। तो बस आप लगा सकते हैं कि मेरे को कितने पैसे मेरे सेव हुए हैं, कि 1 दर्जन केले जो मैं अब खुद जाकर 90 रुपीज़ में लाई हूँ, वही मुझे 3 केले 44 रुपीज़ के मिले। तो 12 कितने के होंगे, प्लस उस पर आप 31 रुपीज़ चार्जेस लगा दीजिए। तो एंड ब्लिंकिट पर ऐसा भी होता है, अब जैसे मुझे थोड़ा सा पंचामृत में डालने के लिए 2 चम्मच दही चाहिए, मुझे 4 चम्मच दूध चाहिए। ब्लिंकिट पर है कि अगर आप दूध वहाँ पे ऑर्डर करोगे तो उनके पास 35 रुपीज़ वाली ही थैली है, उससे कम की नहीं है, तो आपको उतना ही मंगाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी 20 रुपीज़ की लाई हूँ। ऐसी ही दही चाहिए तो 10 रुपीज़ की मैं थैली ले आई लोकल शॉप से, जो कि अगर मैं ब्लिंकिट पर देखूंगी और वहाँ पर 35 की है तो मुझे वही लेनी पड़ेगी। तो ब्लिंकिट पर थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि चीज़ें तो अवेलेबल हो जाती हैं काफ़ी हद तक, बट वो क्वान्टिटी उनकी जो पैकेट्स होते हैं उन्होंने जिस क्वान्टिटी के बनाए हैं हमें वही लेने पड़ेंगे। जैसे फ्लावर्स चाहिए मुझे पूजा के लिए, तो हार्डली मुझे 10 रुपीज़ के फ्लावर्स चाहिए होते हैं, बट वहाँ 60 का पैक होता है। तो और उसमें भी ये होता है कि अब हमें सफ़ेद फूल तो चाहिए 16 सोमवार के व्रत में शिव जी पर चढ़ाने के लिए, और लाल फूल गणेश जी पर और पार्वती माता पर, हमें दोनों चाहिए। तो कितनी बार होता है गेंदे के फूल मिल गए, सफ़ेद मिल गए, लाल नहीं मिले। तो इसलिए देखिए, इससे मैं ये भी बताना चाह रही हूँ आपको कि हर चीज़ हम मनी भी तभी अपना सेव कर सकते हैं जब हमारा कोई हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इशू नहीं है। अगर हम हेल्दी वेल्दी हैं तो हम अपना पैसा बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जो चीज़ें हम औरों पर डिपेंडेंट होकर करवा रहे हैं, जिन कामों के लिए हम ये ऐप्स पर डिपेंडेंट हैं, मैं कितने टाइम से डिपेंडेंट थी ब्लिंकिट पर, वो हमारी जो एक डिपेंडेंसी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, हम अपने मनी को सेव कर पाते हैं। बस गाइज मैं ये देखिए थोड़े से मैं फ्लावर्स लाई थी। इत्तेफाक की बात है कि जो फ्लावर शॉप है उस पर कभी भी बिल्व पत्र नहीं मिलता, बट आज बिल्व पत्र भी मिल गए और आज धतूरा भी मिल गया। तो ये 10 रुपीज़ का एक धतूरा है। लेकिन देखिए मैं मनी इसलिए नहीं बता रही हूँ हर चीज़ का कि इतने के फ्लावर्स हैं, इतने का धतूरा है या इतने का ये चीज़ है, मैं कोई काउंट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल सी ये बात बता रही हूँ कि देखिए हमारी जो सिचुएशंस होती है ना उस पर डिपेंडेंट करता है हमारे मनी के खर्च होने का। अब जैसे कितने जने हैं उनके घर में लाइक ना तो बहुएं कुक कर रही हैं, वो जॉब्स कर रही हैं, और उनके घर में जो मदर इन लॉज होती हैं उन्हें भी कोई आदत नहीं है कुकिंग की, तो उन लोगों ने कुक्स लगा रखी हैं। 20-20 हज़ार रुपए में वो लोग कुक्स अफोर्ड कर रहे हैं, लगा रहे हैं। क्यों? उनकी सिचुएशन ऐसी है, उनके घर में 2 लेडीज़ हैं और दोनों ही कुक नहीं करती हैं। तो आप ये देखिए ना, तो उन्हें तो लगानी पड़ेगी कुक। बट अब मैं अपनी बात आपको बताती हूँ, मैं कुकिंग में लाइक मेरा पैशन है, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली मुझसे सेटिस्फाइड है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं कुकिंग करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, मेरा शौक है, सब कुछ है किचन में, आप लोगों ने देखा होगा। अब मेरा कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर जो मेरा एक रूटीन है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बनाने का या इवनिंग टी का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें मजबूरी में कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें एक हाउस हेल्पर रखनी पड़ेगी कि वो मेरी थोड़ा सा हेल्प करे और मैं फिर करूं। और कुक की तो मैंने कितने ब्लॉग्स में बताया था कि ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद, ना ही मेरे बेटे को पसंद। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर लाइक कुक लगाओगे तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बहुत ही मजबूरी की बात है कि मैं बिल्कुल ही बेड पर हूँ, बिल्कुल ही बेड रिडन हूँ, तो मजबूरी में तो देखिए सब कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, ना ही मेरे बेटे को पसंद है,
मेरी बिटिया भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ हाउस हेल्पर के हाथ का, बट इन दोनों को नहीं पसंद। और आप ये देखें ना, जब घर के मेल्स को ही नहीं पसंद तो हमें तो अपने आप को मॉडिफाई उस अकॉर्डिंगली करना ही है। तो बस इसलिए अभी मैं थोड़ा सा मैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी कि लाइक आज चौथा 16 सोमवार का व्रत है और उन्होंने मुझे इतना केपेबल किया कि जैसे मैं पहले अपने व्रतों में लोकल शॉप से जाकर सब कुछ ले आती थी खुद से, एंड देखिए इस बहाने वॉक भी हो जाती है। मैंने बताया था ना, मेरा 1 घंटे का वर्कआउट का पूरा रूटीन था कि मैं 4 AM उठकर अपना लेमन वाटर से डे स्टार्ट करती थी, गट क्लीन रहता था, एक्सरसाइजेस करती थी, एंड मैं जॉगिंग करती थी, योगा करती थी। मेरा 1 घंटे का वर्कआउट था जिससे मैं ये फील करती थी ब्लेस्ड। तो वो सब बंद हो चुका है मेरा, मोर देन 6 मंथ्स हो गए। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि चलिए थोड़ी सी वॉक हो गई मेरी इस बहाने, तो मैं खुश हूँ। और मैं अपने भोलेनाथ और माता पार्वती को भी थैंक्स देती हूँ कि आज 4th मेरा फास्ट है और उन्होंने मुझे इतना केपेबल किया कि मैं देखिए अच्छे से मैंने साड़ी पहनी है। आज फिर से मैंने अपनी कॉटन की गाय साड़ी डाली है। साड़ी मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ हेल्थ की वजह से, क्योंकि देखिए ब्लाउज जब हम पहनते हैं तो थोड़ा यहाँ से वो टाइट होती है, नीचे से पेटीकोट बांधते हैं तो वो भी टाइट रखना पड़ता है जिससे साड़ी टिके। और मुझसे टाइट बिल्कुल ना टमी पर पहना जा रहा, ना यहाँ से पहना जा रहा बिल्कुल भी। बट थोड़ा सा देखिए मैंने ये भी फील करा कि तो क्लोथ्स भी मेरे टाइट हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, मैं कुछ कर नहीं रही वर्कआउट तो मोटी तो हो ही जाऊंगी, तो इसलिए। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज मैंने अपनी कॉटन की साड़ी डाली। एंड आप बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मैंने कल्याण जी हेरिटेज से ली थी, मुझे ध्यान है तात की साड़ी है ये, बट मैंने सेल में ली थी तीज के ओकेजन पर। कल्याण जी हेरिटेज लोकेटेड ऑन बागपत रोड, एक बहुत बढ़िया शोरूम है जिस पर फर्स्ट टाइम मैं अपनी मॉम के साथ गई थी एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड सेकेंड टाइम मैं अपनी बिटिया के साथ गई थी एंड फिर मुश्किल से 1-2 बार मैं और गई हूँ, तो वहां से मैंने इस साड़ी को परचेज किया था। एंड वैसे जब मैंने अपनी तात की कुछ साड़ीज परचेज करी थी तो 1250 उनका रेट था, जिसमें कि ब्लाउज पीस नहीं होता। बट यहाँ पर जब तीज की सेल लगी थी कल्याण जी हेरिटेज पर, तो मैंने ये साड़ी अपने लिए परचेज करी थी सिर्फ 700 रुपीज की। तो आप बताइए 700 की साड़ी कॉटन की, एंड वो भी उस मटेरियल में जो मोस्ट कंफर्टेबल होता है, तो क्या बुरी है। तो देखिए मैंने ये परचेज करी एंड मैंने इसे अपनी एक कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ कैरी किया एंड मैं बहुत लाइक सेटिस्फाइड फील करती हूँ जब भी मैं साड़ी वेयर करती हूँ, स्पेशली कॉटन की मैं वेयर करती हूँ, मुझे कॉटन ही पसंद है। एंड बस आज अभी मैं थोड़ा सा अपना 16 सोमवार के व्रत की तैयारी करूंगी पूजन की, जिसमें कि सबसे पहले पार्थक शिवलिंग बनाऊंगी मिट्टी का। कहते हैं जब हम मिट्टी का पार्थक शिवलिंग बनाते हैं ना सावन में, वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मैं चाहती तो अपना पीतल के शिवलिंग पर भी कर सकती थी जैसे मैंने पहले किए थे, बट सावन में पार्थक शिवलिंग की बहुत मान्यता है। और जब हम मिट्टी का पार्थक शिवलिंग बनाते हैं तो उसके नीचे हमें एक बेलपत्र भी रखना होता है। पहले बेलपत्र रखेंगे फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे। लास्ट टाइम मेरा बेलपत्र एक ही था तो मैंने चढ़ा दिया था, मैंने नीचे नहीं रख पाई थी। लेकिन जब भी हम पार्थक शिवलिंग बनाते हैं तो नीचे पहले बिल्वपत्र रखते हैं, फिर हम मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं। तो बस मुझे मिट्टी लानी है, पार्थक शिवलिंग बनाना है, पंचामृत बनाना है। मैं सब कुछ अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ कि कैसे कैसे मैं अपना मॉर्निंग का पूजन करती हूँ 16 सोमवार के व्रत वाले दिन, कैसे मैं अपना इवनिंग का पूजन करती हूँ 16 सोमवार वाले दिन, क्या क्या चीजें करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। मैंने अपने अर्लियर के तीनों ही व्रतों में बहुत अच्छे से शूटअप कर कर दिखाया है। तो गाइज मैं आज शूटअप कर कर कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से बस अब व्लॉग बंद कर कर मैं अपने पूजन की तैयारियों में और फिर अपने पूजन में लग जाऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने बताया था हेक्टिक भी बहुत ज़्यादा फील होता है इस व्रत के दौरान, क्योंकि हमें कुछ खाना पीना नहीं होता, सिर्फ 4 किलो से अपना व्रत खोलते हैं। बस अभी मैं इतना शूट करके दिखाऊंगी आपको। मैं लाई थी गाइस, मैं लाई थी समोसे। वैसे जनरली हम लोग समोसे स्टैंडर्ड स्वीट से लेते हैं जो कि हमारे घर के पास है, बट आज मैंने समोसे परचेज किए गुप्ता स्वीट से, जिसके समोसे मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं। एंड मैंने वहाँ से समोसे परचेज किए, थोड़े से दब गए हैं। बस अभी मैं अपनी बिटिया के लिए बना रही थी चाय और मैं उसको समोसे दे दूंगी चाय के साथ। और गुली भी खाएगी समोसा, गुली खाएगी। गुली तो बहुत रोई है, बहुत रोई है। जब मैं गई थी गुली ने रो रो कर घर भरे थे। इतना रोती है ना गुली, गुली की रोने वाली बातें नहीं समझ में आती भाई हमें बिल्कुल भी ना।
गुली भी पिएगी क्या चाय? है भी गुली? देखो आज इन्होंने कौन सी चटनी दे दी यार। गुली तुम भी पियोगी क्या चाय? जल्दी से जल्दी बोलो, क्योंकि टाइम नहीं है अपन के पास बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी हमको अपना करना है, लेट हो चुकी है बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। जो गुली ने करी वेस्टेज तो गुली बनी गंदी, जो गुली ने खाया तो गुली बनी अच्छी। अब बताओ गुली को क्या बनना है, अच्छा या गंदा? जल्दी जल्दी बोलो, गुली बनना है अच्छा, गंदा, अच्छा, गंदा। अभी मैं बना रही थी चाय, दो चाय रखेंगे बनने बस फटाफट से। गाइस आपको पता है मेरे को इस समय क्या फीलिंग हो रही है? मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही है इस समय कि व्रत मत रखो, व्रत मत रखो, समोसे लाइयो, समोसे खा लो, गुप्ता वाले के तुम्हें बहुत अच्छे लगता है, खा लो खा लो। टेम्पटेशन हो रही है मुझे समोसा खाने की, ठीक है। लेकिन मैंने कितने ब्लॉग्स में बताया आप लोगों को कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी होती है टेम्पटेशन अच्छी चीज़ें खाने की, स्पेशली जबकि खुद जाकर चल के गई हूँ और लेकर आई हूँ तो मन नहीं करेगा। चाय बन रही है, चाय के साथ समोसे ना खाएं, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। बट कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा परेशानियाँ उतना ही ज़्यादा टफ व्रत रखने से वो सब ठीक होता है। तो बस मेरे पास तो देखिए अपनी सारी परेशानियों का समाधान करने के लिए एक ही तरीका है, मेरे प्रभु की आराधना, और उससे सब कुछ जब मुझे पता है ठीक हो जाएगा तो वो तो मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी ले ली हूँ ये प्लेट एंड इसमें इस प्लेट में रखूँगी भोग 12 किलो का। ये देखिए बिल्व पत्र वॉश कर लेते हैं, कर ली है। इस धतूरे को भी वॉश कर लिया। सब ये जाएगी पूजा की थाली मेरे होम टेम्पल में और बनाऊंगी पंच अमृत। आपको थोड़ा सा यही दिखाया
कि देखिए भगवान में विश्वास रखते हैं ना तो सब ठीक होता है। एंड मैं आज इतना केपेबल फील कर रही हूँ कि मैं खुद से गई लोकल शॉप्स पे सब कुछ लेकर आई, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग की बात नहीं हो सकती। तो ये भी एक तरीके से व्रतों से एक ब्लेसिंग मिली है, शक्ति मिली है, अपनी इष्टों से एक आशीर्वाद मिला है कि कहते हैं ना हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस करूँगी गाइस। मेरा बेटा एक्चुअली देखिए वो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, ट्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा, वो एक बात की बात है, बट एक मदर की ड्यूटी होती है कि प्रॉपर टाइम पर मॉर्निंग में उठकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना, कि वो अच्छे से घर से ब्रेकफास्ट कर कर मिल्क वगैरह लेकर जाएं, अपना टिफ़िन लेकर जाएं प्रॉपर। वो टिफ़िन नहीं खा के आ रहा उसकी गलत बात है, मेरी ड्यूटी है उसे टिफ़िन देना। बट आज के टाइम में इतने टाइम से मैं उसको स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ, मेरी हेल्थ इतनी वीक रहती है, मॉर्निंग के टाइम में एक मॉर्निंग सिकनेस रहती है, उठा नहीं जाता, बहुत पेनफुल रहता बॉडी में। वर्कआउट चलिए मेरा बंद हो गया, इतना मायने नहीं रखता मेरा, बट मैं उसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो अब ये देखिए ये भी एक ऑब्स्टिकल है कि मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ इशू की वजह से अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पा रही। तो आज मैं ये प्रॉब्लम भी अपने भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आगे बोलूँगी कि आपको रिजॉल्व करनी है, मेरी तबीयत ठीक करनी है कि मैं अच्छे से अपने बेटे को स्कूल भेज पाऊँ, अपनी बेटिया को कॉलेज भेज पाऊँ, खिला पिला कर भेज पाऊँ। क्योंकि मैंने कितने पहले व्लॉग्स में भी शूट कर कर दिखाया था गाइस, मैं 5:30 तक इस तरह से साड़ी में रेडी होकर अपनी किचन में होती थी, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी एंड टिफ़िन पैक करती थी, मिल्क वगैरह देती थी, बट कुछ नहीं हो पा रहा है अब। तो बस वही बैठे हैं, सब ठीक करेंगे। बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो अभी मेरी चाय बन रही है तो फटाफट से चाय बनाऊंगी, बिटिया को दूंगी एंड पूछने की तैयारी में लग जाऊंगी। तो ब्लॉग अगर आज का अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easy.